Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to discuss another remedy for the day and it is called Vespa Crabro. हमारी रेफरेंस बुक है फिर से बोरिक्स न्यू मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका विद रेपर्टरी और ये लाइव वॉस्प से बनी हुई रेमेडी है और क्लार्क में देखें दैट इज़ J.H. क्लार्क, जॉनी हेनरी क्लार्क ने इसके बारे में लिखा है कि टिंचर फ्रॉम लाइव वेस्प। तो उस वक्त लाइव वेस्प से बनी हुई ये रेमेडी है और ये किस किस चीज़ के लिए काम आती है ये हम बोरिक से कवर करेंगे। और वेस्पा जो इंट्रोड्यूस की थी मटीरिया मेडिका में यानी होम्योपैथिक की दवाइयों में जो वेस्पा इंट्रोड्यूस की थी वो हेरिंग ने की थी। तो उसके सिम्टम्स जानते हैं, क्या प्रूव हुआ, बेसिकली सिम्टम्स जो है इसके कैसे रिकॉर्ड किए। इट इज़ मोस्टली द रिजल्ट्स ऑफ स्टिंग्स पे देखे बेरिज ने प्रूव की वेस्प क्रैब्रो 30 ऑन 3 पीपल, 3 लोगों पे प्रूव की और उसके सिम्टम्स उन्होंने जो डेमोन्स्ट्रेट किए और देखा कि द पॉइजन ऑफ द हॉर्नेट एंड द वास्प मे आंसर टू ईच अदर्स इंडिकेशंस बाय क्योरिंग विद वेस्प CM finke, a symptom produced by Vesp vulgaris, namely chemosis of the right eye. ये बेरिज ने डेमोन्स्ट्रेट की थी ये प्रूव करके और ये J.H. क्लार्क में लिखा हुआ है। बाकी जो हम अभी जो कवर कर रहे हैं वो वेस्पा क्रैब्रो बोरिक से कवर कर रहे हैं। सो इट इज़ बेसिकली कॉमन नेम इसका यूरोपियन हॉर्नेट भी कहते हैं इसको एंड स्किन एंड फीमेल सिम्टम्स इसमें मार्क्ड होते हैं। इंड्यूरेटेड फीलिंग रहती है, वैसोमोटर सिम्टम्स ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स देखे जाते हैं। इंड्यूरेटेड मतलब हार्डन्ड फीलिंग रहती है और वैसोमोटर सिम्टम्स मतलब जो फ्लैशेस आते हैं, जो नाइट स्वेट्स देखने को मिलते हैं, हॉट फ्लैशेस देखने को मिलते हैं, यूजुअली हार्मोनल चेंजेस की वजह से देखने को मिलते हैं। ये फीमेल रेमेडी भी है और ये वैसोमोटर सिम्टम्स ऐसे वाले मोस्टली मेनोपॉज के वक्त देखने को मिलते हैं लेकिन बाकी दौरान भी हो सकते हैं। इट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू मेनोपॉज बट बाकी दौरान भी हो सकते हैं। उसके बाद डिजी पेशेंट फील करेगा, बेटर लाइंग ऑन बैक। डिजी यानी एक सेंसेशन रहेगी पेशेंट में कि ऑफ बैलेंस है, लाइट हेडेड है या अनस्टेडी है और कैन ऑल्सो इन्वॉल्व अ फीलिंग ऑफ स्पिनिंग और वर्टाइको, उसमें चक्कर जैसी सेंसेशन रहेगी और बेटर पर्सन फील करेगा जब वो अपनी बैक के ऊपर सोएगा। सो देयर स्लीप पोजिशंस जहाँ पे किसी पेशेंट को वर्स फील होता है, किसी को बेटर फील होता है। इस वाले पेशेंट को जो वेस्पा क्रैब्रो से ट्रीट हो सकता है उसकी जो स्लीप पोजीशन है या लेटने की पोजीशन है, ही और शी फील्स बेटर लाइंग ऑन द बैक। तो दैट इज़ वाई जो ये क्वेश्चन किया जाता है, वाई होम्योपैथिक डॉक्टर्स आस्क सो मेनी क्वेश्चंस कि नींद के बारे में क्यों पूछते हैं, कैसे सोते हो या क्या करते हो, क्यों इंक्वायर करते हैं। बिकॉज आर रेमेडीज़ दैट वी नीड टू प्रिस्क्राइब यू नीड इंडिकेशंस फ्रॉम यू। कुछ लोगों में जल्दी पता चल जाती है, कुछ में केस टेकिंग थोड़ी सी टाइम टेकिंग हो जाती है। सो यस, फेंटिंग है पेशेंट में यानी जो है पेशेंट को चक्कर आते हैं, नमनेस एंड ब्लाइंडनेस देखी जाती है। अब ज़रूरी नहीं कि पेशेंट जेन्युइनली पूरा ब्लाइंड हो, उसमें एपिसोड्स हो सकते हैं कि एकदम नम हो गया, बिल्कुल कुछ फील ही नहीं हो रहा और साथ साथ ब्लाइंडनेस यानी कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। ये चीज़ें देखी जा सकती है। नोजिया है यानी अर्जिंग टू वॉमिट है, जो विच कैन और कैन नॉट टर्न इनटू अ वॉमिट सेशन एंड वॉमिटिंग है विच इज़ फॉलोड बाई क्रीपिंग चिल्स फ्रॉम फीट अपवर्ड। क्रीपिंग चिल्स स्लो मूविंग चिल्स है, कोल्डनेस की सेंसेशन फीट से ऊपर जा रही है इस पेशेंट के केस में, मतलब पैरों से ठंड लग के ऊपर जा रही है। क्रीपिंग चिल्स जो है फिजिकल सेंस में भी यूज़ होता है, इमोशनल सेंस में भी यूज़ होता है। क्रैम्पिंग पेन इन बाउल, क्रैम्पिंग पेन यानी सडन इन्वॉल्ट्री जो कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स का। कभी कभी इस पेन को जो है चार्ले हॉर्स भी कहते हैं जब ये बॉडी के बाकी एरियाज में होता है, लेकिन यहाँ पे ये एब्डोमेन में हो रहा है। उसके बाद एक्सिलरी ग्लैंड सोलन विद सोरनेस ऑफ अपर आर्म्स, पर्सपिरेशन ऑन पार्ट्स लेड ऑन विद इचिंग। अब ये एक्सिलरी ग्लैंड्स बेसिकली ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स हैं लोकेटेड इन द आर्मपिट that are responsible for draining lymph from the upper limb, breast and the walls of the chest and abdomen above the navel। तो उसके बाद इसमें वहाँ से जो आपको अपने बगल में फील होती है बेसिकली थोड़ी छोटी छोटी ग्लैंड्स,
उनको एक्सिलरी ग्लैंड्स कहते हैं। उसके बाद सोरनेस है ऑफ अपर आर्म्स, पर्सपिरेशन ऑन द पार्ट लेड ऑन विद इचिंग, यानी जिस पार्ट पे आप सोएंगे या लेटेंगे, या सपोज हाथ पे लेटे हुए हैं, हाथ के साइड पे लेटे हुए हैं तो वहाँ पे पसीना आएगा और साथ साथ इचिंग होगी, और बैक पे लेटे हुए हैं तो बैक पे पसीना आएगा और साथ साथ इचिंग होगी। उसके बाद आइज में एरिसिपेलेटस इन्फ्लेमेशन ऑफ लिड्स है और साथ साथ कीमोसिस है। एरिसिपेलेटस इन्फ्लेमेशन इज अ पेनफुल वेल डिफाइंड रेज्ड एंड रेड स्किन इन्फेक्शन अफेक्टिंग द dermis and superficial lymphatics caused by bacteria like group A streptococcus। तो एरिसिपेलेटस इन्फ्लेमेशन में बेसिकली शाइनी और इंटेंसली रेड रेज्ड जो है पैचेस देखने को मिल सकते हैं, टेंडर प्लेक्स देखने को मिल सकते हैं जो कि शार्पली डिमार्केटेड होते हैं और उनकी रेज्ड एज होती है और ये यहाँ पे लिड्स में प्रेजेंट है। कीमोसिस देखने को मिल सकता है आईज के केस में यहाँ पे, विच इज़ द स्वेलिंग ऑफ द कंजक्टिवा which is the thin membrane that covers the white part of the eye and the inside of the eyelids, causing it to look red, puffy और gelatinous। कंजक्टिवा की स्वेलिंग है बेसिकली इसमें और जिसको कीमोसिस कहते हैं, तो उसके केस में ये प्रिस्क्राइब की जा सकती है। अगेन पूरी रेमेडी पिक्चर पेशेंट पिक्चर के साथ मैच होनी चाहिए, जस्ट एक साइन या सिम्टम पे प्रिस्क्राइब नहीं की जाएगी कोई भी रेमेडी। फेस में पेनफुल एंड सोलन रहेगा फेस, सेल्यूलाइटिस के केस में दे सकते हैं। सेल्यूलाइटिस मतलब एक कॉमन पोटेंशियली सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जहाँ पे डीप स्किन लेयर्स एंड द टिश्यू बीनीथ देम आर इन्वॉल्व। अब ये जो केसेस हैं जहाँ पे कोई भी स्पेशलिटी इन्वॉल्व है या कहीं भी आप इमरजेंसी ट्रीटमेंट ले रहे हैं और कहीं भी आप कोई और पैथी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो उसमें यदि आप इंटीग्रेटेड अप्रोच से चल रहे हैं तो प्लीज़ लेट योर डॉक्टर्स नो सो दैट उसी हिसाब से आपके प्रिकॉशंस प्रिस्क्राइब किए जा सकें। उसके बाद स्वेलिंग ऑफ माउथ एंड थ्रोट है विद वायलेंट बर्निंग इस पेशेंट में देखी जाएगी। यूरिनरी में बर्निंग विद मिक्ट्यूरेशन ऑल्सो इचिंग, यानी यूरिन करते वक्त बर्निंग होगी, पेशेंट को इचिंग सेंसेशन भी रहेगी। फीमेल में देखेंगे तो मेंस्ट्रुएशन इज प्रीसीडेड बाय डिप्रेशन, यानी मेंसेस आने के पहले पेशेंट को बहुत लो फील होगा इस फीमेल पेशेंट को, एंड पेन है, प्रेशर है एंड कॉन्स्टिपेशन है। तो मेंस्ट्रुएशन इज बेसिकली प्रीसीडेड बाय डिप्रेशन एज वेल एज पेन, प्रेशर एंड कॉन्स्टिपेशन। लेफ्ट ओवरी जो है मार्केटली अफेक्टेड होती है, लेफ्ट ओवरी की साइड ज़्यादा पेन होगा विद फ्रीक्वेंट बर्निंग मिक्ट्यूरेशन। अगेन इस पेशेंट के केस में यदि लेफ्ट ओवरी किसी फीमेल पेशेंट में इन्वॉल्व है और ये रेमेडी इंडिकेटेड है तो उसमें ये भी देखने को मिलेगा कि फ्रीक्वेंट बर्निंग मिक्ट्यूरेशन है पेशेंट को, यानी बार बार उसको यूरिन पास करने जाना पड़ेगा और उसमें जलन भी होगी। उसके बाद सेक्रल पेन्स एक्सटेंडिंग अप द बैक देखे जाएंगे, यानी बैक में पेन है, नीचे से बैक के नीचे वाले साइड से शुरू होकर ऊपर तक जाएंगे। ये इस पेशेंट के केस में जो वेस्पा क्रैब्रो रेमेडी है जहाँ वो इंडिकेटेड है वहाँ ये ऐसे पेन्स पेशेंट में हो सकते हैं। इरोजन्स अराउंड द एक्सटर्नल ऑस, अब यूट्रस की जो सबसे लोअर पार्ट है सर्विक्स, वो जहाँ वजाइना में ओपन हो रही है उसको एक्सटर्नल ऑस कहते हैं। और इरोजन का मतलब होता है मेडिकल टर्म से वहाँ की खाल या ऊपर की जो त्वचा है उसको हट जाना, उसकी इरोड हो जाना, और स्किन और नीचे तक इरोजन हो सकते हैं, बट बेसिकली ऊपर ऊपर से वहाँ का आसपास का एरिया अफेक्ट होना, वहाँ की खाल हट जाना, तो उस केस में ये रेमेडी प्रिस्क्राइब की जा सकती है। स्किन में एरिदमा है, यानी सुपरफिशियल रेडनिंग ऑफ द स्किन है, यूजुअली इन पैचेस एज अ रिजल्ट ऑफ इंजरी या इरिटेशन कॉजिंग डायलेटेशन ऑफ द ब्लड कैपिलरीज, यानी जो लाल पड़ जाते हैं बहुत ज़्यादा स्किन जिस केसेस में। विद इंटेंस इचिंग है, बर्निंग है, यानी जलन भी है, बर्निंग और इचिंग इस रेमेडी में मार्क्ड है। बॉयल्स हैं, स्टिंगिंग एंड सोरनेस है, रिलीव्ड बाय बेदिंग विद विनेगर। नाउ दैट कैन बी अ वेरी गाइडिंग सिम्टम। यदि कोई आपको बोल रहा है कि मुझे इचिंग हो रही है, बर्निंग हो रही है, स्टिंगिंग हो रही है, सोरनेस हो रही है, लेकिन मैं जब विनेगर डाल के पानी में नहाता हूँ तो मुझे आराम मिलता है, दिस इज़ अ गाइडिंग सिम्टम एंड विच कैन बी ट्रीटेड एज अ सिम्टम टू प्रिस्क्राइब अ रेमेडी फॉर श्योर। तो बॉयल, यहाँ पे बॉयल जो शब्द मेंशन किया गया है वो अ पेनफुल पस फिल्ड बम्प होता है जो कि इट फॉर्म्स अंडर द स्किन ड्यू टू अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ अ हेयर फॉलिकल मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाय स्टेफाइलोकोकस ओरियस। स्टिंगिंग का मतलब होता है सडन शार्प पेन आना। सोरनेस तब होती है it is a kind of pain which is felt in a specific area, often a muscle, due to factors like overexertion, injury या illness, और टच करने पे मोस्टली ज़्यादा फील होती है।
उसके बाद व्हील्स है, मैक्यूल्स है एंड स्वेलिंग विद बर्निंग, स्टिंगिंग एंड सोरनेस है। व्हील्स में क्या है, रेज इची रेड और स्किन कलर्ड बम्स है, हाइव्स या आर्टिक एरिया भी कह सकते हैं उनको, caused by a release of histamine and can appear anywhere in the body, can vary in size and often disappear and reappear in different spots within a few hours, though chronic cases can last longer than 6 weeks. आम भाषा में कहते हैं कि पित्त उखड़ आई, बहुत जगह लोकल लैंग्वेज में इसको ऐसे कहते हैं, पित्त उखड़ आना, तो वो केसेस यहाँ पे देखे जा सकते हैं। उसके बाद मैक्यूल्स के केसेस यहाँ पे देखे जा सकते हैं, जो कि स्मॉल फ्लैट डिस्कलर्ड स्पॉट्स होते हैं ऑन द स्किन दैट आर लेस देन 1 सेंटीमीटर वाइड एंड कैन नॉट बी फेल्ट। उसमें मैक्यूल्स में आपको कोई कलर देखने को नहीं मिलेगा, छोटे छोटे बस ऐसे लगेगा उभरी हुई छोटी सी स्किन है थोड़ी थोड़ी। एंड स्वेलिंग्स विद बर्निंग है यानी जलन है, स्टिंगिंग सोरनेस, स्टिंगिंग है यानी शार्प पेन है, अगेन सोरनेस है वही पेन है जो कि इंजरी की वजह से, ओवर एक्सर्शन की वजह से या इलनेस की वजह से कॉज हुआ है। एरिथेमा मल्टीफॉर्मे, एरिथेमा मतलब रेडनेस, मल्टीफॉर्मे मतलब बहुत सारे फॉर्म्स, तो इसका लिटरल मीनिंग ये हुआ, लेकिन इसका क्या ये इसमें होता क्या है, इट इज़ एन इम्यून मीडिएटेड स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन रिएक्शन ऑफन ट्रिगर्ड बाय एन इन्फेक्शन लाइक द हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस विच कॉजेज कैरेक्टरिस्टिक target lesions on the skin, red raised patches on the hands and feet that spread to the limbs and body। तो जो नाम है वो इसके अपीयरेंस को जस्टिफाई करता है। एरिथेमा रेड रेज्ड लीजन्स हैं, डिफरेंट फॉर्म में हो सकते हैं, तो मल्टी फॉर्म में। रिलीव्ड बाय बेदिंग विद विनेगर, अगेन अ वेरी गाइडिंग सिम्टम, मतलब स्किन की इसकी मेजरली कंप्लेंट्स जो है, विनेगर जब पानी में ऐड करके ये नहा रहा है तो उसको आराम मिल रहा है, ये एक गाइडिंग सिम्टम है इसका। रिलेशनशिप कंपैरिजन में दिए गए हैं स्कॉर्पियो यूरोपियस, स्कॉर्पियो यूरोपियस में सलाइवेशन यानी सलाइवा है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा है। स्ट्रेबिस्मस है, टेटनस है। स्कॉर्पियो यूरोपियस की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, सलाइवेशन है, स्ट्रेबिस्मस है, टेटनस है। स्ट्रेबिस्मस आइज़ का मिस अलाइनमेंट है, जहाँ पे आइज़ जो है जब देख रही होती है तो दे डू नॉट लुक इन द सेम डायरेक्शन, एक कहीं और होती है एक कहीं और होती है, एंड क्रॉस्ड आई कहते हैं इसको। और फिर टेटनस में दिए जाते हैं, यानी एक पोटेंशियली डेंजरस फेटल डिजीज़ है जो CNS को अफेक्ट करती है, कॉजिंग पेनफुल मसल स्टिफनेस एंड स्पैज्म। अगेन जो भी ऐसी कंडीशंस है जहाँ पे इमरजेंसी केयर भी इन्वॉल्व है, तो प्लीज़ लेट योर डॉक्टर्स नो कि आप कौन कौन सी दवाइयाँ ले रहे हैं और उनके प्रिस्क्रिप्शन से ही लें। फिर एपिस से भी कंपेयर कर सकते हैं वेस्पा क्रैब्रो को। उसके बाद एंटीडोट जो है वेस्पा क्रैब्रो की सेम्पर वाइवम टेक्टोरम है, जो कि लोकली अप्लाई की जा सकती है, यानी वेस्पा क्रैब्रो की वजह से कोई सिम्टम्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा या ओवरडोज दे दी गई है, तो उसको एंटीडोट करने के लिए सेम्पेरवियम टेक्टोरम को लोकली यूज़ किया जाता है। यानी जो सिम्टम्स आएंगे वेस्पा क्रैब्रो की वजह से वो मोस्टली स्किन पे आएंगे, तो वहाँ पे आप सेम्प को यदि लोकली यूज़ करेंगे तो वहाँ पे ये एंटीडोट करेगी। उसके बाद सैम्प के अगर खुद को देखें सैम्प में, तो यहाँ पे हमने इस रेमेडी में ये ऑलरेडी डिस्कस किया था कि टिंचर एंड 2 डेसिमल ऑफ सैम्प, ऑल्सो फ्रेश जूस ऑफ प्लांट लोकली फॉर बाइट्स ऑफ इंसेक्ट, स्टिंग्स ऑफ बीज एंड पॉइजन वुंड्स, वॉट्स के लिए अप्लाई की जा सकती है। सो वन ऑफ दोज रेयर रेमेडीज विच कैन बी अप्लाइड लोकली यहाँ पे इन होम्योपैथी। तो और फिर वेस्पा क्रैब्रो पे वापस आए तो बोरिक ने जो डोज रिकमेंड की, इट इज़ 3rd to 30th पोटेंसी। J.H. क्लार्क की हम बात कर रहे थे, J.H. क्लार्क इज़ अनदर बुक फॉर होम्योपैथी, वहाँ पे जो प्रूविंग इसकी हुई है, वहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको कोट करती हूँ जो वहाँ पे दिया हुआ है। मिस्टर X 66 हैड हिज राइट आई इन्फ्लेम्ड फॉर 6 days व्हेन seen there was redness of right lower lid, baggy swelling of conjunctiva partly covering the cornea when pressed upward, lacrimation था right eye which was worse in open air, और right lids adhere in morning। तो इसको जो प्रिस्क्राइब की थी उस वक्त जिन्होंने ये केस रिकॉर्ड किया है, उन्होंने वेस्प सी जो है थ्राइस डेली प्रिस्क्राइब की थी, और फ्यू डेज़ में वो केस उनका ट्रीट, और यहाँ पे मेंशन जो वर्ड मेंशनड है वो है क्योर हो गया था।
तो वेस्पा क्रैब्रो ने वो केस कुछ दिनों में 3 बार देने के बाद क्योर किया था। दैट्स व्हाट आई से कि जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में पोटेंसीज एंड डोजेज वेरी करती हैं, दैट वेरीज फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। सो प्लीज़ डू गेट योर मेडिसिन ऑलवेज प्रिस्क्राइब्ड एंड डू नॉट टेक them by yourself. So that's it for this remedy. Please like the video, share the video and subscribe to the channel, and do not forget to hit the bell icon. Thank you so much.